हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है जो कि 17 मार्च को होने वाला है वो हमारे पास आ गया है। बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपके 17 मार्च को पूछा जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको क्लास 10वीं का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ सके। बिल्कुल उत्तर सहित पूरे पेपर की हम बात करने वाले हैं बच्चों, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए पेपर आपके सामने है, माध्यमिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान। समय आपको 3.25 घंटे का मिलेगा। 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। सबसे पहले निर्देश आपको पता ही है कि सबसे पहले जो परीक्षार्थी होगा विद्यार्थी उसको अपने प्रश्न पत्र में नामांकन अनिवार्य लिखने। देखिए यहाँ पर आपको नामांकन लिखने, सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर यहाँ पर भरने हैं, ठीक है ना। कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे कुल 12 प्रश्न है यानी कि 12 पेज, साथ ही मैप यानी कि मानचित्र। बच्चों किसका मानचित्र आपसे पूछा जाएगा, कौन सा मानचित्र आपको याद करना है, उन सभी प्रश्नों के हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए एक एक करके पूरी पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सबकी बात करेंगे। पहला देख सकते हैं खंड अ आपका जो पूछा जाएगा उसमें आपको 1 से लेकर 18 तक, बच्चों 1 से 18 तक आपको बहु विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर 1834 में किस राज्य की पहल पर डॉल्वे राइन शुल्क संघ स्थापित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। क्या होगा, पहले का ऑप्शन ब यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको पूरी पीडीएफ सामाजिक विज्ञान की पीडीएफ मिल सके। साथ ही सामाजिक विज्ञान पीडीएफ के बाद आपको साइंस का जो पेपर यानी विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका पेपर और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 2, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड। तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाएगी, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये किया गया था 1972 में, ऑप्शन स सही होगा। थर्ड का ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। वो है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन ब। क्या होगा, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो वो है सड़क परिवहन, जो भारत में मुख्य रूप से होता है। 5वें का ऑप्शन द राइट होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी। वो हुई थी चीन में, ऑप्शन स राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जब वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था। वो क्या गया था, ऑप्शन स यहाँ पर सही होगा, मैथ्यू बुल्टन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन 8, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। वो था जर्मनी शामिल नहीं था, ऑप्शन स राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। ये लिखी है ऑप्शन अ, रस सुंदरी देवी ने। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन अ यहाँ पे सही होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो वो बना था
ऑप्शन यहाँ पर 10वें का राइट होगा 1948। क्या होगा बच्चों? 1948। अगला 11वां सवाल, निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है, वो है शिक्षा। क्या नहीं बच्चों? शिक्षा। ऑप्शन द होगा, क्योंकि शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, वो है ऑप्शन द पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है, वो है बहुदलीय। यानी भारतीय लोकतंत्र बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं अभी, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, वो होता है लोकतंत्र में। ऑप्शन अ यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है, वह मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ब। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ब यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन यहाँ हल करवा रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी करता है, कौन नोट जारी करता है? वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन स यहाँ पे सही होगा, यानी कि आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई यहाँ पे नोट जारी करता है। ऑप्शन स सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। बच्चों ये आप के लिए है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। बिल्कुल इजी सवाल यहाँ पर पूछा गया है। अब सदम में चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जो आंसर आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अंतिम क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ विश्व व्यापार संगठन। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन के बीच होगा? दो देशों के बीच। कब होता है? दो देशों के बीच। हम आगे इसकी बात करेंगे। ये हमारे थे अब सदा वाले क्वेश्चन। अब बात करते क्वेश्चन 2 की, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कुल 6 खाली जगह आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर पहली खाली जगह है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता खाली जगह ने की। किसने की थी? वो की थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लेमेस। किसने की थी? क्लेमेस। पूरा नाम बड़ा है, वॉन मैटरनिक। आप उत्तर एक अलग पेज पे या अपनी कॉपी में लिखें। पहली खाली जगह उत्तर आपके सामने है। दूसरा खाली जगह भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। पहला हो गया। दूसरे की खाली जगह देखें, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो वो है चावल और गेहूं। दूसरे में आएगा चावल व गेहूं। ये दोनों भारत की मुख्य क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। थर्ड, दो देशों के मध्य व्यापार, वस्तुओं के व्यापार को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखो अभी मैं पूछा गया था, इसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान का व्यापार होगा उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आगे, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ खाली जगह को राय से शासन करना नहीं है। तो ये भी आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पांचवा, एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन खाली जगह क्षेत्र की गतिविधियां हैं, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन अच्छे हैं, व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। देखो बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आयात पर कर। आयात पर कर यह व्यापार अवरोधक का एक एग्जाम्पल है। तो कुल 6 खाली जगह पूछी गई है और आपसे बोर्ड में पूछी जाएगी, तो जिसके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अति गुणात्मक प्रश्न, जो कि आपसे कुल 12 पूछे जाएंगे, उनकी हम बात यहाँ पर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली? तो उस बीमारी का नाम है बच्चों रिडरपेस्ट। ठीक है, आप सभी के उत्तर साथ में लिखते चले।
क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन मार्टिन लूथर का है, मार्टिन लूथर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, जेम्स ऑस्टिस हिंकिन ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया? वो क्या था? बंगाल गजट का। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है बंगाल गजट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है पश्चिमी बंगाल। कहाँ स्थित है बच्चों? पश्चिमी बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 4 तक मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं। आप अलग पेज पर या अलग कॉपी में इसका उत्तर लिख दें, ताकि आपको जब पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी और आप इसको याद कर सकें। लिंक नीचे दिया गया है बच्चों, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? मुंबई में। कहाँ लगाया गया बच्चों? मुंबई। भारतीय रेलवे को कितने खंडों बांटा गया है? तो 19 जोन में। कितने जोन बांटा गया है बच्चों? 19 जोन में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो एक देश है यूरोपियन, इसका नाम है बेल्जियम। इस देश का जो एक शहर है, मैं यहाँ देख देता हूँ, ब्रसेल्स, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 8, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा? ये कहा है महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। ओके, तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलना आपने लिख दिया होगा। नेक्स्ट आगे देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र की विशेषता लिखिए। 10वां, मांग जमा क्या है? और 11वां है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? इन तीनों को उत्तर मैं एक साथ बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का उत्तर पूरे क्वेश्चन को टाइप किया हुआ देखें। देखिए भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता यहाँ पूछी गई, तो 2-3 विशेषताएं मैंने यहाँ बताई। प्रमुख विशेषताएं, पहली है भारत का लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है, इसका धैर्य आम लोगों का कल्याण, ये इसकी पहली विशेषता। दूसरी, भारत का लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ आपको केवल एक विशेषता याद करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 विशेषता आपको बता रहा हूँ। भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और चौथी है, भारतीय लोकतंत्र नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो चारों विशेषताएं आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां पूछा गया था, उसका उत्तर भी देखिए। पूछा गया था मांग जमा क्या है? तो देखो मांग जमा एक ऐसा बैंक खाता है जिसमें जमा की गई राशि को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निकाला जा सकता है, जैसे कि चेकिंग अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट। और अगला था अपना बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में था। देखिए वह कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं। वो अपने उत्पादों या सेवाओं को विभिन्न देशों में बेचती हैं, साथ ही वहाँ पर अपने शाखाएं, कार्यालय या उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का आंसर मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10, 9, 10, 11 इनका उत्तर मैंने आपको बताया दिया तीनों का। अब अगला 12वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये क्या गया था? 24 दिसंबर 1986 को, ठीक है ना, 24 दिसंबर 1986। यहाँ पे एक आके तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए। अब खंड ब की बात करते हैं। किसकी? खंड ब की, जहाँ पर थोड़े बड़े उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वियना संधि के 2 परिणाम बताइए। 5वां, रेशम मारक के बारे में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तेल संसाधन मतलब जो पेट्रोल डीजल जो है वो समाप्त हो जाएंगे, तो हमारे
जीवन शैली में क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहाँ ये पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। कोई भी फसल बता दो, चाहे गेहूँ खाद्य फसल है, आप गेहूँ बता दो कहाँ पर पैदा की जाती है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। 8वां, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 2 कारण लिखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। देखो बच्चों, पेपर होने के बाद सामाजिक विज्ञान की जो आंसर की है बच्चों, आंसर की यानी उत्तर सहित पूरे पेपर को हल हमारे चैनल पर करवाया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहें और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी जिसका लिंक नीचे दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बताइए। 11वां क्वेश्चन, खुली बेरोजगारी और प्रश्न बेरोजगारी में अंतर कीजिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 13वां, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो। आगे खंड स में जब बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 14वां, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया, समझाइए। अथवा औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर लेख लिखिए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अथवा वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में वर्षा जल संग्रह के तरीकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अथवा टिप्पणी लिखनी है, आपको स्पष्ट करना है। पहला है जल जीवन मिशन और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। अथवा संघवाद क्या है, संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यह वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, व्याख्या कीजिए। अथवा ऋण के औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट खंड द, विनिमय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। अथवा में भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों पर लेख लिखिए। नेक्स्ट, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। साथियों इंपॉर्टेंट कर लो, पक्का सवाल पूछा जाने वाला है। अथवा राजनीतिक दल के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये 19वां क्वेश्चन। और अपना अंतिम क्वेश्चन जो कि मानचित्र का है, तो निम्नलिखित तेल के क्षेत्र हैं भारत के मानचित्र में यहाँ पर दर्शाने, तो आपको भारत का मानचित्र पूछा जाएगा। तेल क्षेत्र मुंबई, हाड़, हाई, अकलेश्वर, डिगबोई और बसिन। अथवा आप ये चारों दर्शाएं, या फिर चारों एक एक नंबर के हैं, या फिर लोअर अयक्स को भी दर्शा सकते हैं, जहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बच्चों ये था पूरे सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि 17 मार्च को आपसे पूछा जाएगा। पूरे पेपर की पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सवालों को याद करके सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। मिलेंगे सामाजिक विज्ञान की आंसर की के साथ 17 तारीख को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।